झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपियों पर यौन उत्पीड़न आपराधिक साजिश का आरोप तय हुआ है। आरोप तय होने के बाद साकेत कोर्ट में पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 5 और 3 के तहत केस चलेगा। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की पेशी भी हुई थी। तो आपको बता दें, ब्रजेश ठाकुर समेत सभी 20 आरोपियों की पेशी हुई थी और इस दौरान दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं सभी आरोपियों पर। हम बता दें कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे, जिस धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, उनके आधार पर सभी आरोप तय कर दिए गए हैं। इन सभी आरोपियों पर 20 आरोपी हैं जिन पर आरोप तय किए गए हैं। यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश का मामला इन पर तय हुआ है, आरोप तय हुआ है। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा जल्द ही। और दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख करेंगे सुमित का। सुमित, बताएं क्या हुआ आज साकेत कोर्ट में? देखिए, साकेत कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना आदेश दे दिया है और ब्रजेश ठाकुर समेत जो 20 आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सबसे जो सीरियस जो चार्जेस लगाए गए हैं वो मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पे लगाए गए हैं, जिसमें सबसे अहम जो धारा लगाया गया है वो पॉस्को एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसके तहत जो है आरोप तय किए गए हैं। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। इसके अलावा रेप और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि हत्या और आपराधिक साजिश रचने के तहत जो है ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ जो है साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अगर इन धाराओं में ब्रजेश ठाकुर जो है वो दोषी करार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लाइव उम्र कैद तक की सजा जो है वो ब्रजेश ठाकुर को हो सकती है। इसके अलावा जो अन्य 19 आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है खासकर जो धाराएं लगाई गई हैं वो पॉस्को एक्ट की सेक्शन जो है 10 के तहत जो है 19 आरोपियों को के खिलाफ जो है आरोप तय किए हैं साकेत कोर्ट ने। इसके अलावा जो 19 आरोपियों के खिलाफ जो अन्य धाराएं लगाई गई हैं उसमें जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और रेप की कोशिश करने का भी आरोप के तहत जो है आरोप तय कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अब 3 अप्रैल से इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू होगा, जहां दोनों पक्षों की ओर से गवाही यानी कि बयान दर्ज होंगे गवाहों के। तो एक तरह से जो आरोप तय करने की जहां तक बात है उससे वो जो है अब साफ हो गया है, यानी कि साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब ट्रायल की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होगी, जहां बचाव पक्ष और जो सरकारी पक्ष हैं उनके गवाहों के जो बयान हैं वो दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल सुमित, एक चूंकि बड़ी चुनौती ये भी होती है पुलिस के सामने या जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, तो एक बड़ी चुनौती होती है कि जांच के दौरान जिन जिन धाराओं के तहत वो मामला दर्ज हुआ होता है, आरोप तय होते हैं, उन आरोपों को कोर्ट में कितनी मुहर लग पाती है। क्या ऐसी भी कोई धारा या ऐसा भी कोई आरोप था जो कोर्ट ने खारिज किया, या सभी आरोप जो सीबीआई की तरफ से पुलिस की तरफ से दिए गए थे वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया और आरोप तय हुए हैं? देखिए, 14 जो आरोपी हैं ब्रजेश ठाकुर को छोड़कर अगर 14 आरोपी की बात की जाए तो वो मामला फिलहाल विवाद में चल रहा है, क्योंकि साकेत कोर्ट में मामला चल ही रहा था कि याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और उनका कहना था कि सीबीआई ने जो 14 आरोपियों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है और चार्जशीट जो दाखिल की है वो सही नहीं है। मामूली धाराओं में जो है वो चार्जशीट दाखिल की गई है। तो कहीं ना कहीं 14 आरोपी जो है ब्रजेश ठाकुर के अलावा उसका जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट 10 दिनों के अंदर सुनवाई करने वाला है। याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई ने 14 आरोपियों के खिलाफ जो है वो मामूली धाराओं में जो है वो चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सबसे अहम जो धारा है रेप और हत्या का जो है धारा जो है वो सीबीआई ने ऐड नहीं किया है, मामला चल रहा है और बाकी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।